बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो जी व्यूअर्स, होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी जो है पल भर की है, जो यानी पलक झपकने से भी शायद ख़त्म हो जाए। यानी हमें अपने अगले सांस का भी नहीं पता कि क्या हम अपना अगला सांस ले भी सकेंगे या नहीं। ज़िंदगी जो है सिर्फ 3 सांसों पे जो है मबनी है। एक सांस जो हम ले चुके हैं, एक सांस जो हमने लेना है, और एक सांस जो हम लोग मतलब सोच नहीं सकते कि क्या हम वो सांस ले भी सकते हैं या नहीं। मतलब ज़िंदगी डिपेंड करती है हमारे खुद पे कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक बड़ी अनोखी सी चीज़ है जो चाहता तो हर कोई चाहता है कि वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहे, लेकिन एक ना एक दिन तो जो है इस दुनिया से हर किसी को जाना है। और ये हम जो है हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक ना एक दिन जो है हमने वापस इस दुनिया से जो है जाना है। जो अपने अमाल हमने इस दुनिया में किए हैं, उन तमाम अमाल का हमने हिसाब देना है। तो क्यों ना हम वो अमाल करें, वो अमल करें जो चीज़ें जो है हमें आखिरत में मायूस ना करें। हमें चाहिए कि हम उस तरह से अपने आप को फ़ख्र से उस वक्त जो है जब आखिरत का वक्त हो, हम उस वक्त को आखिरत में जो है बड़े फ़ख्र से अपना सर उठा कर खड़े हों कि हम में किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है कि हम कुछ गलत करके आए हैं। तो बी केयरफुल, ख़ुद को बड़ा, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को केयरफुल रखें। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ अल्लाह की ज़ात ज़रूर होती है। हम समझते हैं कि हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होती है और जो वो हर वक्त हमें देख रहा होता है। तो हमें हर चीज़ से जो है केयरफुल रहना चाहिए। हमेशा तन्हाई में ही इंसान को जो है जज किया जाता है कि वो तन्हाई में क्या करता है और क्या सोचता है। तो जी व्यूवर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रोज़ की तरह आज का भी टॉपिक जो है बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बड़ा जो है इंफॉर्मेशनल है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। यानी कई दिन से हम बात कर रहे हैं कुछ अनयूजुअल चीज़ों की, यानी कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें जो इस दुनिया में मौजूद हैं। यानी कुछ हमने जानवरों की बात की, परिंदों की बात की, उसके बाद कुछ बिल्डिंग्स की बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ अनयूजुअल रोड्स के बारे में, अनोखी सड़कों के बारे में जो यानी बड़ी अनोखी हैं। डेली हम रोड्स पे देखते हैं कुछ बाइक्स चलती हैं, कुछ कार्स चलती हैं या खुद चलाते हैं। और कई यानी हम लोग जो हैं, कुछ लोगों को शौक़ होता है ड्राइविंग का, तो लोग चलाते हैं। हम में से ही कई लोग और या कोई दूसरे लोग जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में भी ड्राइव करने के बड़े शौकीन होते हैं और वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे रोड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी सड़कों के बारे में बात करेंगे जो मतलब बनी तो हुई हैं लेकिन बड़ी अनोखी और बड़ी ख़तरनाक, हम कह सकते हैं कि बड़ी ख़तरनाक जो है सड़कें बनाई गई हैं। सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है अटलांटिक ओशन रोड है। अटलांटिक ओशन रोड जो है, वैसे तो समंदर का नज़ारा बहुत बहुत खूबसूरत होता है। हमने ज़्यादातर जो है इंटरनेट पे पिक्चर्स देखी होंगी कि समुंदर का जो सीन है वो कितना खूबसूरत जो है वो लगता है, लेकिन जब इसे हम करीब से देखें तो एक दफ़ा इंसान जो है थोड़ा घबरा जाता है। यानी हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है, लेकिन जब आपको समुंदर के दरमियान से जो है ड्राइव करके जाना पड़े तो वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। यानी इस साइड पे भी पानी, इस साइड पे भी पानी, सिर्फ दरमियान से जो है हमने गुजरना है। खूबसूरत सीन तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उस जगह जाना तो एक ख़तरे की बात है कि मतलब इतनी ख़तरनाक जगह से गुजरना बड़ा हिम्मत वाला काम है। तो आज जिस रोड की बात करेंगे वो है अटलांटिक ओशन रोड जो है, उसकी बात करेंगे। ये रोड जो है आप देख रहे हैं, ये है मौजूद है नॉर्वे में जो है ये रोड मौजूद है।
ये रोड जो है नॉर्वे में मौजूद है और नॉर्वे में जो है ये एक समुद्र के दरमियान में जो है बनाया गया है। सड़क की जो लेंथ है वो तकरीबन 8.2 किलोमीटर है और ये सड़क समुद्र के बिल्कुल मिडल में बनाई गई है, यानी बिल्कुल दरमियान में बनाई गई है। यानी इस साइड पे भी पानी है और इस साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे पानी है और दरमियान में जो है ये रोड बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस जगह पर जो है ये रोड बनाना कितना डिफ़िकल्ट होगा, और इस जगह पॉसिबल ही नहीं है ये रोड बनाना। यानी समुंदर है, समुंदर के दरमियान में, यानी हर तरफ पानी है, तो किस तरह से जो है इस कह सकते हैं इस रोड को किस तरह जो है बनाया गया होगा, किस पॉसिबिलिटी से जो है इसको बनाया होगा। असल में जो है इस समुंदर के में जो है कहते हैं कि छोटे छोटे आइलैंड्स जो थे वो मौजूद थे और उसी का फ़ायदा उठाकर जो है इसके दरमियान में जो है रोड बनाया गया, ताकि शहर के जो लोकल विलेजेस हैं उनको इसके साथ जोड़ा जा सके। यानी जो दूर दराज के इलाके थे, जो शहर से बहुत दूर लगते थे, बहुत दूर थे, उनको आपस में मिलाने के लिए इस रोड को जो है क्रिएट किया गया। इस रोड, अगर हम बात करें कि जो दूर दराज के जो है देहात थे, गांव थे, इससे पहले जो है वो लोग किस तरह से शहर की तरफ आया करते थे, उससे पहले जो है थ्रू बोट जो है लोग शहर में आया करते थे। ये जो रोड बनाया गया ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। साथ ही साथ एक तो बेनिफिशियल जो हुआ था, लेकिन साथ ही साथ ये लोग इस रोड को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं कि एक समुंदर के दरमियान में जो है बनाया गया ये रोड बड़ा खूबसूरत, एक तो सीन, एक तो मंजर दिखाई देता है, और दूसरा जो है बड़ा डिफरेंट से जो है एक नज़ारा जो है हमें देखने को मिलता है। और कहते हैं कि इस रोड को जो है वेट रोड करार दिया गया है, क्योंकि इसका जो है ओशन का पानी है वो उसकी वजह से जो है सड़क पे आ जाता है, अक्सर बहता हुआ सड़क पे आ जाता है। तो इसके लिए जो है उसके करीब जो है कुछ ब्रिजेस बनाए गए हैं छोटे बड़े, जो इस रोड की खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। यानी कि अगर हम समुंदर की खूबसूरती की तो जो बात करें वो अलग है, लेकिन अगर हम इसको देखें, इस रोड के ज़रिए हम समुद्र के इर्द गिर्द देखें, तो इसका जो सीन है, इसका जो नज़ारा है वो और ही जो है खूबसूरत हो जाता है। तो जी हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट रोड की। तो नेक्स्ट रोड है लोम्बार्ड स्ट्रीट। लोम्बार्ड स्ट्रीट ड्राइव, यानी अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपर्ट इंसान है, चाहे वो एक आम इंसान है जो ड्राइव कर रहा है, जब ड्राइव करते हैं तो उसका जब अचानक टर्न आ जाता है, हमें टर्न लेना पड़ता है, तो वो बड़ा हमें टफ लगता है और वो उलझन भी, इरिटेट भी ड्राइवर्स को जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करता है। बिकॉज सीधी सड़क पे, सीधी रोड पर तो जो है सीधे सड़क पर जो है गाड़ी चलाना तो बड़ा इजी है कि बस सीधा सीधा जो है हमने जाना है, लेकिन जब अचानक टर्न आ जाता है तो वो बड़ा टफ हो जाता है, वो उससे बड़ी चीज़ें जो है इरिटेट हो जाती हैं। और सीधी सड़क पे तो बिल्कुल जो है कार या बाइक एनीथिंग चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन लोम्बार्ड स्ट्रीट में जो ये रोड है ये बड़ा ही यूनिक है, रेयर है और बड़ा ही डिफरेंट सा है। अब ये डिफरेंट किस तरह है कि यहाँ पर जो है ये एक ऐसा रोड है जिसके हर सेकंड बाद, यानी आफ्टर एवरी सेकंड जो है यहाँ से टर्न लेना पड़ता है। ये इतना डिफ़िकल्ट जो है ये रोड है, हर सेकंड बाद टर्न लेना पड़ता है। लेकिन ये मौजूद कहाँ है? ये मौजूद है सैन फ्रांसिस्को में, जो एक सिटी है वहाँ पर जो है ये वाक़या है। और ये रोड एक स्मॉल टाउन में, छोटे से विलेज में जो है एक वाक़या है, छोटे से गाँव में। इस रोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 180 मीटर जो है इसकी लेंथ है, और इतना छोटा होने के बावजूद इस रोड में 8 डिफरेंट जो है टर्न्स बनाए गए हैं। और इस रोड पे कहते हैं कि इस रोड पे जो स्पीड लिमिट होती है वो तकरीबन 8 किलोमीटर होती है, और इतना छोटा रोड होने के बावजूद इसे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसके अलावा अगर हम इस सिटी से हम कह दें कि भाई हमें कोई और छोटा रास्ता नज़र आ जाए या कोई और आसान रास्ता, तो इसके इधर से दूसरी जगह पर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। इसी जो स्ट्रीट है, ये टर्न स्ट्रीट जो है, यहीं से गुजर कर हम आगे जा सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं है। इसके बारे में हम और जो डिफ़िकल्ट रोड्स हैं, अनयूजुअल रोड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी 2 किलो रहू तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो व्यूवर्स, आज हम बात कर रहे हैं अनयूजुअल रोड्स के बारे में, अनोखी सड़कों के बारे में, जहां आमतौर पे तो हम इजीली गाड़ियां चलते हर वक्त देखते हैं, सड़कों पे चलते देखते हैं, लेकिन ये रोड्स कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट और अनयूजुअल हैं जहां से जो है गुजरना बड़ा टफ है। और जस्ट हम कह सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं ड्राइविंग में, सिर्फ वही लोग जो हैं इस जगह से गुजरने के माहिर हो सकते हैं, जिन रोड्स के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। निडल्स हाईवे एक बड़ा ख़तरनाक जो है रोड है। ज़्यादा ड्राइवर जो है ऐसे हैं जो बड़े खुले और वाइड रोड पर गाड़ी चलाना जो है पसंद करते हैं, और इसी वजह से इस हाईवे पर गाड़ी चलाना जो है वो लोग नापसंद करते हैं, बिकॉज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट रोड है। इसके नाम से ही ज़ाहिर हो जाना चाहिए निडल हाईवे कि किस तरह का हाईवे होगा और किस तरह से, मतलब इसे निडल हाईवे क्यों कहा जाता है। निडल हाईवे इसे इसलिए कहा जाता है कि इसका जो है यानी इस सड़क से गुजरना ऐसा है जैसे सुई में धागा डालने के बराबर इस सड़क से जो है गुजरना। ये एक ऐसी जो है रोड है, ये एक ऐसा हाईवे है। तो जो ये वजह क्या है, यहाँ पर जो है एक एक्सपर्ट ही जो है गाड़ी चला सकता है। ये रोड जो है अमेरिका के ब्लैक हिल रीजन में जो है वाक़या है, और कहते हैं कि इसे इसी वजह से, जैसे मैंने बताया, कि सुई में धागा डालने के बराबर जो है इस सड़क से गुजरना इसके बराबर है, यानी इतनी टफ ये सड़क है। कहते हैं कि इन माउंटेन्स में इतनी सी जगह होती है कि मुश्किल से एक गाड़ी गुजर सकती है, और अगर 1 इंच भी गाड़ी इधर से उधर हो जाए तो वो वहीं पे गाड़ी फंस जाती है, वहाँ से उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। यानी सिर्फ इतनी स्पेस होती है कि एक ही गाड़ी हो और अपने प्रॉपर वे में चल रही हो, और कहीं भी इधर से उधर ना हो जाए, और कहीं भी इधर से उधर ना हो जाए। और ये अगर ऐसा हो जाए तो वो उसके अंदर फंस जाती है और उसका निकलना जो है बड़ा नामुमकिन सा होता है। ये साउथ डेकोर की सबसे कहते हैं कि फेमस भी है, और टूरिस्ट की जो है टूरिस्ट के लिए फेमस जगह है। ये पूरा रोड जो है 231 किलोमीटर जो है लंबा है। इसमें कई ऐसे निडल पाथ आते हैं जो 2.5 मीटर चौड़े और 3.5 मीटर जो है ऊंचे हैं, और कहते हैं कि ये रोड तो बड़ा जो है ख़तरनाक है, लेकिन इसको जो है सर्दियों के जब दिन आते हैं, सर्दियों का मौसम आता है, तो इस सड़क को जो है बंद कर दिया जाता है, बिकॉज लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और इस तरह से बड़ा टफ हो जाता है उस जगह से। एक तो नॉर्मल दिन में जो है वहाँ से गुजरना मुश्किल होता है, तो सर्दियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लैंड स्लाइडिंग होती है, स्नो फॉलिंग की वजह से जो रोड है वो बिल्कुल बर्फ़ के साथ ढक जाती है, तो यहाँ से गुजरना जो है नामुमकिन है, यहाँ गाड़ी चलाना जो है नामुमकिन है। ये सिर्फ एक्सपर्ट, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, मतलब जो ज़्यादा ड्राइविंग का शौक़ रखते हैं, वही लोग जो हैं इन जगहों पर जो है जा सकते हैं। तो जी नेक्स्ट हमारे रोड की जो इस दुनिया में जो है, इस वर्ल्ड में जो है एक अनोखा और अनयूजुअल सा रोड है वो मौजूद है, वो है एमल्फी कोस्ट हाईवे है। ये एक स्मॉल टाउन है जो कि इटली के साउथ वेस्ट में मौजूद है। ये इलाका एक सी कोस्ट पर फैला हुआ है। कहते हैं कि ये इलाका दिखने में इतना खूबसूरत है। एमलाफी जो है इटली में जो है वाक़या है, और अगर मतलब जो टूरिस्ट है जिन्हें बाहर जाने का बड़ा ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ है, यानी टूरिंग करने का
यानी दुनिया की खूबसूरत जगह देखने का, तो एमल्फी जो है एक ऐसी सिटी है जो जहाँ पर जो है एक टूरिस्ट के लिए जाना बड़ा खूबसूरत जो है साबित हो सकता है। कहते हैं कि ये बड़े खूबसूरत इलाकों में, इटली के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है और इस टाउन में जो है दाखिल होने का जस्ट एक ही रास्ता है और ये रास्ता जो है इस कोस्ट के ब्रिज के ऊपर, और ये जो रास्ता है इस कोस्ट की एज पर जो है बिल्ड किया गया है। यानी जैसे मैंने बताया था कि एक इधर इस एक साइड पे जो है इसके समुंदर है और दूसरी साइड पे जो है एक सिटी बनाया गया और उसके दरमियान से जो है इसका ब्रिज बनाया गया है गुजरने के लिए। तो ये हाईवे जो है इसकी 2 लेन्स हैं जिसे रोमन्स ने तकरीबन सदियों पहले कहते हैं कि इसे बनाया था और इस रोड की, यानी सदियों पहले बनाया, तो इस रोड की जो बेस है वो अभी भी ऐसे ही है जैसे सदियों पहले जो है इस पर जो है बनाया गया था। अब इस पे सिर्फ जो है एसफॉल्ट की एक लेयर डाल दी गई है, बिछा दी गई है, लेकिन जहाँ ये रोड बना है इसके आगे समुंदर है। इसकी खूबसूरती यही है कि इसके आगे जो है समुंदर है और इसका इतना स्टनिंग व्यू है, इतना स्टनिंग व्यू हर तरफ से नज़र आता है कि एक साइड पे जो है समुंदर है, दूसरी साइड पे दरमियान में रोड है और दूसरी साइड पे जो है इसके बड़ी खूबसूरत सा एक स्मॉल टाउन बनाया गया है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, घर बने हुए हैं जहाँ पर लोग जो है रहते हैं। अगर किसी को लॉन्ग ड्राइव करनी है तो वो ज़रूर इस जगह पर, इस ब्रिज पर लॉन्ग ड्राइव ज़रूर करें क्योंकि इसके सीन्स भी बहुत खूबसूरत है और ये जगह भी कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है। इससे बेहतर जगह कोई नहीं है अगर हम लॉन्ग ड्राइव करना चाहें तो। जी ये तकरीबन कहते हैं कि 80 किलोमीटर जो है लंबा है और इस जगह को लोग देखने आते हैं क्योंकि इसकी एक साइड पे जैसे मैंने बताया समुद्र और दूसरी साइड पर जो है टाउन बना हुआ है और यानी ये एक खूबसूरती हर चीज़ में एक मुख्तलिफ खूबसूरती है। ख़तरनाक भी है थोड़ा सा बिकॉज इर्द गिर्द समुंदर है, लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ एजेस जो है क्रिएट किए गए हैं। तो जी बड़े डिफरेंट से अनोखे से रोड जो हैं बनाए गए हैं। बस यही बात करती हूँ कि इन जगहों पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ड्राइविंग के एक्सपर्ट्स हों। तो जी नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ योंगस रोड की। नॉर्थ योंगस रोड दुनिया में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत से पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। पहाड़ों में जो है ज़िंदगी गुजारना बड़ा टफ होता है, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है, यानी पहाड़ टूट कर गिर भी जाते हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर जो हैं ऊपर पहाड़ से टूट के गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जैसे लोग जो है यानी एक आम शहर में रहने वाले लोग जो हैं इन पहाड़ों पर जाकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते बिकॉज वहाँ रहना बहुत टफ है और ज़िंदगी गुजारना भी बड़ा मुश्किल है। तो जी ऑफ कोर्स इन्हें ट्रैवल जो यानी इन जगहों पर रहते हैं उन्हें ज़रूर ट्रैवल भी करना होता है, यानी रोड की वहाँ पर रोड की ज़रूरत होती है। लेकिन इन पहाड़ों के दरमियान जो है नॉर्थ योंगस रोड जो है यहाँ पर जो है ये जो है बुलाविया में जो है मौजूद है, बनाया गया है ये रोड। कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर रोड भी होना चाहिए। तो उस वक्त जो है ये रोड बनाया गया बुलाविया में। कहते हैं कि इसकी लंबाई तकरीबन जो है 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन इसकी जो ज़मीन से रोड की ऊंचाई है वो बड़ी ख़तरनाक सी, बड़ी ऊंची जो है ये ऊंचाई है इसकी, कि इसकी रोड से जो है बड़ी ऊंचाई है, ज़मीन से इस रोड का ऊंचापन बहुत ज़्यादा है। यानी कहते हैं कि 3607 मीटर जो है ये ज़मीन से ऊंचाई पर जो है ये रोड बनाया गया है बिकॉज ये पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनकी आसानी के लिए बनाया गया है। ये जो सड़क है ये पहाड़ के बिल्कुल एजेस पे बनाई गई है और कहते हैं कि इसका साइज़ सिर्फ इतना छोटा है, सिर्फ इतना सा है कि वहाँ से 2 गाड़ियाँ आमने सामने से, मतलब इतनी मुश्किल से आमने सामने अगर आ जाएं तो उन दोनों का क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर क्रॉस मतलब हो जाए किसी ना किसी तरह तो इनमें से एक गाड़ी का नीचे खाई में गिरने का भी खतरा होता है, यानी ये इतनी खतरनाक जगह है। इसके अलावा यहाँ पर जो पहाड़ों पर चश्मे बहते हैं, चश्मों का पानी जो है वो अक्सर सड़क से होकर गुजरता है। वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का बहुत, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं ज़ाहिरी बात है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का हर वक्त जो है इशू रहता है। और कहते हैं कि तकरीबन 200 से 250 के करीब जो है एक साल में जो है
लोगों की डेथ होती है और इसको एक डेड रोड के नाम से भी जाना जाता है इस रोड को। तो इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका। DHA के ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट, गुजरांवाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो जी व्यूवर्स, बड़ा यानी मज़ेदार सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बिकॉज हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने की जो बड़ी इंफॉर्मेटिव हो, जिनके बारे में ज़्यादा लोग ना जानते हो। सोशल मीडिया पे हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है फ्री बैठ के देख लें। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त मिल जाता है जब हम बड़े फ्री हों और फ्री हो के कुछ डिफरेंट चीज़ देखना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट सुनना चाहते हैं, वो चीज़ें जो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। तो आज हम रोज़ की तरह आज भी हम लोग जो हैं कुछ इसी तरह से डिफरेंट अनयूजुअल सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने कुछ रोड्स के बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ एवेन्यू की। जी, बड़े शहरों में जो है ट्रैफिक का बड़ा बहुत ज़्यादा इशू, जो सबसे ज़्यादा इशू होता है वो ट्रैफिक का होता है कि ट्रैफिक का इशू दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल पोल्यूशन है, जो बड़ी कोशिश भी करते हैं इसे ख़त्म करने की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये ना ख़त्म होने वाली जो है चीज़ है। दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस सिटी में, किस कंट्री में जो है पाई जाती है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है फिलिपीन में एक सिटी है कुलजुम, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ट्रैफिक जो है पाई जाती है। हालांकि ये एक हाईवे जो है, इस हाईवे पे तकरीबन 18 लेन्स जो हैं बनाई गई हैं और हर लेन में मतलब हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ होती हैं। 18 लेन एक बहुत विड्थ में, बड़ी चौड़ाई में एक सड़क जो है बनाई गई है और एक हाईवे, ये एक छोटा हाईवे नहीं है जिसमें 18 लेन्स बनाई गई हैं। और कहते हैं कि 18 लेन्स होने के बावजूद इस जगह की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। कहते हैं कि इस जगह पर हम कहते हैं ना कि चलें एक रोड से जो है हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन ये एक ऐसा रोड है जो दिन में यहाँ से लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। हज़ार की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर लाखों गाड़ियाँ दिन में जो हैं गुजरती हैं, दिन रात के वक्त में जो है गुजरती हैं। तो कहते हैं कि ये एक ऐसा रोड है जहाँ पर एक तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है, उसके बाद जो है तकरीबन कहते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक रोड जो था जिसे डेड रोड कहा जाता है, ब्रेक से पहले जिसके बारे में बात की थी, कॉमनवेल्थ एवेन्यू भी एक ऐसा रोड है जिसे डेड रोड कहा जा सकता है। बिकॉज हर साल में ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर तकरीबन 7,000 के करीब लोग जो है एक साल में मरते हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक इश्यूज़ को कंट्रोल किया जाता है, किए जाने की कोशिश करते हैं। 18 लेन का एक हाईवे है जिसे जो है हम आसानी से ये नहीं कह सकते छोटा सा रोड है, एक 18 लेन का हाईवे, एक बहुत बड़ा हाईवे है और यहाँ पर भी फिर भी इतने ज़्यादा जो है ट्रैफिक के जो है इशू पाए जाते हैं। तो यानी हमें ट्रैफिक पोल्यूशन जो है इसे हर कंट्री जो है ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हम जैसे सोसाइटी के जो लोग हैं वही जो है इन चीज़ों को और ज़्यादा जो है पोल्यूट करते हैं। हम लोग जो है इस चीज़ की आलूदगी फैलाते हैं। हम लोग ही कोई ना कोई, हमारी ही मिस्टेक होती है। अगर कोई इशू हो जाए, एक्सीडेंट्स हमारे अपनी मतलब बेएहतियाती की वजह से होते हैं, यानी हम कुछ भी अपने ध्यान में लगे होते हैं और तेज़ स्पीड में गाड़ी चल रही है तो हमें कोई होश नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पोल्यूशन की वजह से है। हम जितनी कोशिश कर लें इसको कम करने की, वो मतलब
जितनी कोशिश करते हैं कम करने की वो और उतनी बढ़ती जाती है। तो हमें खुद कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़रूरत के वक्त जो है बाहर जाना चाहिए। फालतू जो है बाहर जाकर वक्त को वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना बड़ा मतलब एक बड़ी गलत सी चीज़ है। जी अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। डाल्टन हाईवे नेक्स्ट रोड की जो हम बात कर रहे हैं, आपने अलास्का का तो नाम सुना ही होगा। ये अमेरिकन एक स्टेट है जो सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। कहते हैं कि अलास्का ऐसा सिटी है जहाँ पर 6 महीने कम से कम सर्दी ही रहती है। 6 से 12 महीने भी लग जाते हैं। यहाँ पर ठंड का जोर शदीद किस्म का होता है और यहाँ पर सर्दियाँ गुजारना बहुत टफ होता है। तो ये कहते हैं हम अलास्का में मौजूद इस रोड की डाल्टन हाईवे की बात करते हैं। कहते हैं कि ये रोड 666 किलोमीटर जो है लंबा है और ये दुनिया के सबसे वीरान इलाकों में से है। ये पूरी सड़क में यानी वीरान इस तरह से है, यहाँ पर जो है सिर्फ इर्द गिर्द जो है जंगल मौजूद है और सिर्फ सड़क जो है मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ ज़्यादातर जो थे पहले ट्रक जो है गुजरा करते थे, यानी जो है एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था इसके थ्रू, इस रोड के थ्रू। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लोगों के लिए भी खोल दिया गया और अब जो है डाल्टन हाईवे जो है अब इजीली जो है यहाँ पर लोग भी गुजरते हैं और यहाँ से हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होता है। लेकिन कहते हैं कि ये बड़े वीरान सा एक सिटी है और यहाँ पर सिर्फ जो है 3 ऐसे पूरी जो है ये पूरी 666 की बड़ी लंबी जो है एक रोड है। इस जगह पर जो है बड़ी वीरानी है। यहाँ पर सिर्फ हम 1 या 2 जो है पेट्रोल पंप्स बनाए गए हैं जहाँ से हम जो है कुछ खरीद सकते हैं या पेट्रोल या फ्यूल वगैरह जो है भरवा सकते हैं। तो ख़ास तौर पे एक तो ये वीरानी है ठंडे इलाके की वजह से, जब सर्दियाँ बहुत शदीद हो जाती हैं इसके ऊपर बर्फ़ की एक तह लग जाती है और ये सिर्फ ड्राइवर्स जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं वो ही इन जगहों पर जो है ड्राइविंग कर सकते हैं। तो जी लास्ट जो है टाइम कम है, कवर अप भी करना है, लास्ट रोड के बारे में बात करते हैं कि लास्ट रोड कौन सा है। तो लवारी पास एक रोड है जो पाकिस्तान में मौजूद है। अभी हमने ज़्यादातर जो बात की थी वो बाहर के ममालिक में मौजूद था। लवारी पास जो है ये मौजूद है पाकिस्तान में। अगर कहते हैं कि अगर आप दुनिया में जन्नत का एक छोटा सा नज़ारा देखना चाहते हैं ना तो आप चित्राल, दीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के व्यू देख सकते हैं कि ये जन्नत के कुछ नज़ारों से कम नहीं है। यानी इतनी खूबसूरती से, इतना मतलब खूबसूरत ये इलाके हैं, इतने खूबसूरत जो हैं इसके नज़ारे हैं। कहते हैं कि ये ये भी दूसरे इलाकों की तरह ज़्यादातर ये भी पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर भी सड़कें ऐसी हैं जिन पर आम ड्राइवर जो हैं आसानी से ड्राइव नहीं कर सकते। ये हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो रोड है ये चित्राल से दीर को मिलाता है और ज़मीन से इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 12,000 से 5,000 फुट तक है इतना। और कहते हैं कि ये रोड कच्चा भी है। तो वही बात आ जाती है कि ये कुछ रोड ऐसे हैं जिन पर जो है हम ड्राइव, आम इंसान तो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर सकता, एक एक्सपर्ट्स ही हैं जो यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। और लवारी पास का जो ये जैसे ये पहाड़ों में जो है ये जगह ये रोड बनाया गया है और इस रोड को जो है बड़ा, इसके रोड को थ्रू एजेस, पहाड़ों के एजेस पे बनाया गया है और यहाँ पे ड्राइव करना इंतहाई मुश्किल है और ख़तरनाक भी जो है कहा जाता है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग पसंद भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कि इतने ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें जो हैं, उन डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों की बात करें जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और हमारे थ्रू जो है आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात हो। तो जी व्यूवर्स, हमारे चैनल सिटी 55 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दिया करें और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जो है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो फीडबैक में लाजमी कमेंट किया करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अपनी होस्ट आयशा ईमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।